नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकल न्यूज में। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल चर्चा में है। चर्चा नागपुर से शुरू हुई जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कहा कि जब बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कार साबित करने के लिए चुनौती दी गई है तो कथा बीच में ही छोड़कर वहां चले गए। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान आया। उन्होंने चुनौती देने वाले को रायपुर बुलाया, जहां अभी उनकी रामकथा चल रही है। शुक्रवार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कई मीडिया कर्मियों के सामने चमत्कार करने का दावा किया। एक नेशनल न्यूज चैनल के रिपोर्टर के चाचा का नाम लेकर मंच से बुलाया। अब ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी इसे चमत्कार मानते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों काफी चर्चा में हैं। उन पर अंधविश्वास को बढ़ाने और फैलाने का आरोप लग रहा है। उनके खिलाफ पुलिस में भी शिकायत की गई है। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में खड़े हो गए हैं। अब आपको बताते हैं आखिर कौन है बागेश्वर वाले बाबा। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का जन्म 4 जुलाई 1996 को गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ। लोग इन्हें महाराज बागेश्वर धाम के नाम से तथा चमत्कारी महाराजा के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते हैं तथा लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के पिता का नाम श्री राम करपाल गर्ग तथा माता का नाम श्रीमती सरोज गर्ग है। उन्होंने सबसे पहले अपने दादाजी से शिक्षा प्राप्त की तथा इनके दादाजी का नाम श्री भगवान दास गर्ग है। इन्होंने ही बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज को रामायण कथा, भागवत गीता जैसे महान काव्य का अध्ययन भी करवाया है। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज परिवार में सबसे बड़े बेटे हैं तथा उनके 2 भाई और 1 बहन भी है। इन्होंने धार्मिक ग्रंथों को ही अपने शिक्षा का सबसे बड़ा आधार मानते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने ज्यादातर समय अपने दादाजी के साथ व्यतीत किया। इनके दादाजी संस्कृत के महान जानकार भी थे। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने रामायण और भागवत गीता का अध्ययन अपने दादाजी से ही किया। इनका परिवार काफी गरीब था, जिस कारण ये वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते थे, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं होने के कारण यह वहां जाकर शिक्षा नहीं ले पाए। लेकिन इन्होंने हनुमान जी के मंदिर में बैठकर ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज गरीबी के कारण सरकारी स्कूल में ही पढ़े। अपने गांव से ही 8वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज नामक गांव में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी, जिस कारण यह स्कूल पैदल ही जाया करते थे, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर था। 12वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने आगे कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन कई मुश्किलों की वजह से उन्होंने बीए का प्राइवेट शिक्षा प्राप्त करने के लिए फॉर्म भर दिया। यह अंग्रेजी, हिंदी, बुंदेली तथा संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता हैं। अब आपको बताते हैं विवाद क्या है। सभी बड़े न्यूज चैनल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में ही चर्चा हो रही है। इनके ऊपर नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाए हैं कि यह अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद से यह चर्चा में है तथा इन पर नागपुर से भागने का भी आरोप है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लगातार अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए बताया है कि उनका नागपुर में जितना कार्यक्रम तय हुआ था उतने समय तक वह नागपुर में रहे। उसके बाद वह अपने अगले कार्यक्रम के लिए रायपुर आ गए थे। रायपुर आने के बाद यहाँ पर चलने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश के जाने माने कई बड़े न्यूज चैनल में लाइव के माध्यम से इनके चमत्कार को दिखाया। इस कार्यक्रम से पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को चुनौती दी थी कि हमारे इस चमत्कार को देखना चाहे तो रायपुर में चल रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम में आ सकते हैं, लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया और यह मामला ज्यों का त्यों ही रहा। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर करें।